समस्या? अबे हमारे जीवन में कहाँ से आएगी समस्या? दोस्तों, इस वक्त अगर किसी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह है संजय दत्त की यह पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म। रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी और अब बॉक्स ऑफिस पर भी इसे लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म अपने दमदार डायलॉग्स और पावरफुल स्टार कास्ट की वजह से लगातार चर्चे में बनी हुई है। हालांकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस शुक्रवार रिलीज हुई संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल के 2 दिनों के टोटल ऑल लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और इसी शुक्रवार रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो मूवी के भी 2 दिनों के टोटल ऑल लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर चली आ रहे सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगले के भी 30 दिनों के टोटल ऑल लैंग्वेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे रितेश देशमुख की मूवी राजा शिवाजी के भी 16 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे दोस्तों इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर में टोटल कितनी करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में से आपकी पसंद की फिल्म कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूत बंगला मूवी की। दोस्तों, भूत बंगला अब बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि 2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। रिलीज के पूरे 30 दिन बाद भी फिल्म जिस तरह थिएटर्स में ऑडियंस खींच रही है उसने यह साबित कर दिया है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट और फैमिली एंटरटेनमेंट का जादू आज भी बॉक्स ऑफिस पर चलता है। सबसे बड़ी बात, फिल्म अब 320 करोड़ वर्ल्ड वाइड मार्क बेहद करीब पहुंच चुकी है और 5वें वीकेंड में भी इसकी पकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई भूत बंगले को शुरुआत में सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी एंटरटेनर माना जा रहा था, लेकिन रिलीज के बाद ऑडियंस रिस्पॉन्स इतना स्ट्रॉन्ग निकला कि फिल्म धीरे धीरे एक लॉन्ग रन ब्लॉकबस्टर बन गई। लगभग 4000 प्लस स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ सेलेक्टेड डब्ड वर्जन में भी रिलीज किया गया था, जिससे इसकी रीच और भी बड़ी हो गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रियदर्शिनी ने, जिनकी कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग और एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन ऑडियंस को हमेशा पसंद आती है। प्रोडक्शन संभाला है अक्षय कुमार, एकता कपूर और शोभा कपूर की टीम ने। वही स्टार कास्ट में अक्षय कुमार के साथ तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, मिताली पालकर और असरानी जैसे कलाकारों ने फिल्म को पूरे फैमिली एंटरटेनर बना दिया। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपए की सॉलिड शुरुआत की थी। पेड प्रीव्यू जोड़ दिया जाए तो शुरुआत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी। पहले वीकेंड में फिल्म ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाया और सिर्फ 3 दिनों में 54 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। पहले हफ्ते का इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 84 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन असली गेम चेंजर बना इसका स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ। सेकेंड वीक से लेकर फोर्थ वीक तक फिल्म ने वीक डेज में भी शानदार होल्ड बनाए रखा और यही वजह की ऑडियंस लगातार थिएटर तक पहुंचती रही। अब बात करते हैं डे 30 कलेक्शन की। शुरुआती ट्रेड के अनुसार फिफ्थ सैटरडे पर फिल्म ने लगभग 5.40 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन किया। सैटरडे होने की वजह से ऑडियंस फुटफॉल में शानदार जंप देखने को मिला और कई जगह इवनिंग नाइट शो में ऑक्यूपेंसी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो मॉर्निंग शो में लगभग 15 से 17% ऑक्यूपेंसी रही। आफ्टरनून शोज में यह बढ़कर 25% तक पहुंच गई। इवनिंग शो में करीब 36% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि नाइट शोज में रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा और ऑक्यूपेंसी लगभग 42% तक पहुंच गई। 5वें सैटरडे के हिसाब से ये ट्रेड बेहद शानदार माना जा रहा है। डे 30 की एडवांस बुकिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग रही। लगभग 1.30 से 1.70 करोड़ रुपए की टिकट्स पहले से ही बुक हो चुकी थी, जिससे साफ था कि वीकेंड में फिल्म को फिर से बड़ा जंप मिलने वाला है। अगर लैंग्वेज वाइज कलेक्शन की बात करें तो हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा कमाई की। नॉर्थ, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान जैसे सर्किट से लगातार शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। डब्ड वर्जन ने साउथ सर्किट से और ओवरसीज मार्केट में डिसेंट सपोर्ट दिया। गल्फ, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया से भी स्ट्रॉन्ग कलेक्शन आता रहा। अब सबसे बड़ी बात, टोटल कलेक्शन डे 30 तक भूत बंगले का इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 197 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इंडिया ग्रॉस
ग्रॉस कलेक्शन लगभग 232 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जबकि ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने करीब 92 करोड़ रुपए तक कमा चुकी है। यानी टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब लगभग 324 करोड़ पहुंच चुका है और इसी के साथ भूत बंगले ने 320 करोड़ वर्ल्डवाइड माइलस्टोन भी शानदार तरीके से पार कर लिया है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो फिल्म ने कई बड़े अचीवमेंट अपने नाम किए हैं। फिफ्थ वीकेंड में भी स्ट्रॉन्ग जंप दिखाना, चौथे और पांचवें हफ्ते में भी स्टडी होल्ड बनाए रखना और रिपीट ऑडियंस को लगातार थिएटर्स तक खींचना, ये सभी चीजें इस फिल्म को साल की सबसे कॉन्सिस्टेंट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल कर चुकी है। सबसे बड़ी बात, ये फिल्म अक्षय कुमार की करियर की स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक फिल्मों में गिनी जा रही है। लंबे समय बाद ऑडियंस ने उन्हें उसी एंटरटेनिंग अंदाज में पसंद किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक्टर्स परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्षय कुमार ने अपने कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशन और एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेजेंस से ऑडियंस को पूरी तरह से एंटरटेन किया है। परेश रावल और राजपाल यादव ने कॉमेडी सीन्स में अलग ही एनर्जी डाल दी, जबकि तब्बू और वामिका गब्बी ने इमोशनल सीन्स को मजबूती दी। प्रियदर्शनी की डायरेक्शन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। हॉरर और कॉमेडी का बैलेंस जिस तरह उन्होंने संभाला है, वही ऑडियंस को बार बार थिएटर्स तक खींच रहा है। स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड म्यूजिक और थिएटर अनुभव ने फिल्म को और ज्यादा एंगेजिंग बना दिया। ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि फिफ्थ वीकेंड में यही मोमेंटम जारी रहा तो भूत बंगले का लाइफ टाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन आसानी से 340 करोड़ तक पहुंच सकता है। स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और फैमिली ऑडियंस सपोर्ट इसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भूत बंगला सिर्फ सक्सेसफुल फिल्म नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की एक यादगार कमबैक स्टोरी बन चुकी है। 320 करोड़ पार कर अब सबकी नजरें इसके अगले बड़े माइलस्टोन पर टिकी है। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं राजा शिवाजी मूवी की। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी का जलवा तीसरे शनिवार को पूरी ताकत के साथ जारी है। रिलीज के 16 दिन बाद भी फिल्म जिस तरह सिनेमाघर में भीड़ खींच रही है, उसने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक सफल फिल्म नहीं, बल्कि मराठी सिनेमा की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टरों में शामिल हो चुकी है। 1 मई 2026 को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई इस हिस्टोरिकल एपिक को मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषा में बड़े स्तर पर रिलीज किया गया था। लगभग 3500 स्क्रीन पर वर्ल्डवाइड रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत के साथ साथ ओवरसीज मार्केट्स यूएई, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म में रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया है और ऑडियंस उनकी परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रही है। उनके साथ जेलिना देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेड़ेकर, भाग्यश्री, विद्या बालन और सलमान खान जैसे बड़े कलाकार भी फिल्म का हिस्सा है। निर्देशन खुद रितेश देशमुख ने किया है, जबकि जियो स्टूडियो और मुंबई फिल्म्स कंपनी ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। फिल्म ने पहले दिन लगभग 11 करोड़ इंडियन नेट कलेक्शन करके शानदार ओपनिंग ली थी। पहले हफ्ते में फिल्म ने करीब 45 करोड़ प्लस इंडियन नेट कलेक्शन किया, जबकि दूसरे हफ्ते में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाते हुए यह 80 करोड़ इंडियन नेट करीब पहुंच गई। अब डे 16 यानी तीसरे शनिवार को फिल्म ने शानदार वीकेंड जंप दिखाया। शुरुआती ट्रेड एस्टिमेट के अनुसार डे 16 इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 6.5 करोड़ पहुंच चुका है। यानी 16 दिनों में राजा शिवाजी का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 98 करोड़ तक पहुंच चुका है। और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब लगभग 150 करोड़ वर्ल्डवाइड ग्रॉस रेंज तक पहुंच चुकी है। यानी फिल्म लगातार नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है और अब मराठी सिनेमा की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर की लिस्ट में तेजी से ऊपर बढ़ रही है। अब डे 16 एडवांस बुकिंग की बात करें तो थर्ड सैटरडे होने की वजह से एडवांस बुकिंग में जबरदस्त जंप देखने को मिला। लगभग 55,000 टिकट एडवांस में बिके और ग्रॉस एडवांस 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुंच गया। लैंग्वेज वाइज कलेक्शन की बात करें तो मराठी वर्जन पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है और कुल कलेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा इसी से आ रहा है। हिंदी वर्जन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस में स्टडी सपोर्ट दे रहा है, जबकि तेलुगु वर्जन सेलेक्टेड सेंटर्स में डिसेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। अब ऑक्यूपेंसी की बात करें तो पुणे हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी, कई शोज हाउसफुल, मुंबई मल्टीप्लेक्स में शानदार वीकेंड रिस्पॉन्स, नागपुर पिक्ड सिंगल स्क्रीन, नासिक एक्सीलेंट जंप, कोल्हापुर मास ऑडियंस सपोर्ट बेहद मजबूत, संभाजीनगर, थाने, सांगली इवनिंग और नाइट शोज फास्ट फिलिंग। थर्ड सैटरडे होने की वजह से फैमिली ऑडियंस बड़ी संख्या में सिनेमा घर तक पहुंची, जिससे ऑक्यूपेंसी और कलेक्शन दोनों में बड़ा जंप देखने को मिला। अब रिकॉर्ड्स की बात करें तो राजा शिवाजी अब 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसर मराठी फिल्म की रेस में मजबूती से शामिल हो चुकी है। एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड में फिल्म पहले ही कई बड़े बेंचमार्क सेट कर चुकी है। पहले
पहले हफ्ते में 45 करोड़ इंडियन नेट और तीसरे वीकेंड में भी स्ट्रॉन्ग जंप इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 100 करोड़ इंडियन नेट माइलस्टोन की तरफ फिल्म तेजी से बढ़ रही है। 150 करोड़ वर्ल्डवाइड ग्रॉस रेंज तक पहुंचना मराठी सिनेमा के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। पुणे सर्किट्स में लगातार हाउसफुल शोज और एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं। एक्ट्रेस परफॉर्मेंस की बात करें तो रितेश देशमुख को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। उनका वॉरियर लुक, इमोशनल सीन्स, पावरफुल डायलॉग डिलीवरी और रॉयल स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। कई व्यूअर्स इसे उनके करियर का सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस बता रहे हैं। सपोर्टिंग कास्ट में भी शानदार काम किया है और ग्रैंड विजुअल, बैकग्राउंड स्कोर और वॉर सीक्वेंस ऑडियंस को एक शानदार सिनेमेटिक एक्सपीरियंस दे रहे हैं। कुल मिलाकर राजा शिवाजी डे 16 तक बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से दौड़ रही है और अब सबकी नजरें तीसरे रविवार के कलेक्शन पर है। अगर वहां बड़ा जंप आता है तो यह फिल्म बहुत जल्द 100 करोड़ इंडियन नेट क्लब में एंट्री कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं इस शुक्रवार रिलीज हुई आयुष्मान खुराना के फिल्म पति पत्नी और वो दो मूवी के बारे में। दोस्तों, बॉलीवुड की मोस्ट अवेंटेड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो दो ने आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। पहले दिन डिसेंट ओपनिंग लेने के बाद अब फिल्म के डे 2 कलेक्शन सामने आ चुके हैं और दूसरे दिन फिल्म की कमाई में शानदार जंप देखने को मिला है। फैमिली ऑडियंस, कॉमेडी लवर्स और यूथ ऑडियंस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। फिल्मों में देखने को मिल रहे हैं आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी, रिंकुलप्रीत सिंह, विजय राज। इन सभी कलाकारों की केमिस्ट्री और कॉमिक टाइमिंग ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को इंडिया में लगभग 3400 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और ओवरसीज में लगभग 700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। यानी फिल्म वर्ल्डवाइड लगभग 4100 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। फिल्म मुख्य रूप से हिंदी भाषा में रिलीज हुई है, जबकि ओवरसीज मार्केट में डब्ड वर्जन भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं फिल्म की बजट की, तो रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म का टोटल बजट लगभग 85 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही काफी रिकवरी कर ली थी। ओटीटी राइट्स, म्यूजिकल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स बेचकर इन सब को मिलाकर फिल्म ने लगभग 60 करोड़ की रिकवरी पहले ही कर ली थी। यानी अब फिल्म का थिएटरिकल प्रॉफिट पर है। तो दोस्तों, डे 2 यानी सैटरडे होने का फिल्म को काफी फायदा मिला। एडवांस बुकिंग में पहले दिन के मुकाबले अच्छा जंप देखने को मिला। इंडिया डे 2 एडवांस बुकिंग 4.80 करोड़ ग्रॉस, ओवरसीज एडवांस बुकिंग 1.5 करोड़ ग्रॉस, वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग 6.30 करोड़ ग्रॉस। सबसे ज्यादा बुकिंग देखने को मिली मुंबई, दिल्ली एनसीआर, पुणे, छत्तीसगढ़, जयपुर और लखनऊ में। एक बात करते हैं डे 2 ऑक्यूपेंसी की। मॉर्निंग वाले शोज में 24% ऑक्यूपेंसी रही। पहले दिन के पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का असर सुबह से देखने को मिला। आफ्टरनून शोज में 38% ऑक्यूपेंसी रही। दोपहर तक मल्टीप्लेक्स में क्राउड तेजी से बढ़ने लगा। इवनिंग शो में 52% ऑक्यूपेंसी। शाम के शोज में शानदार रिस्पांस देखने को मिला। नाइट शोज में 62% ऑक्यूपेंसी। नाइट शो में कई जगह हाउसफुल बोर्ड तक देखने को मिले। ओवरऑल डे 2 ऑक्यूपेंसी लगभग 44 से 46% ऑक्यूपेंसी रही, जो कि डे 1 से काफी बेहतर मानी जा रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, फिल्म ने दूसरे दिन कितनी कमाई की। तो शुरुआती ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन नेट कलेक्शन डे 2 17 करोड़ नेट, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 20 करोड़ ग्रॉस और ओवरसीज कलेक्शन 6 करोड़ ग्रॉस, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डे 2 26 करोड़ ग्रॉस। अब अगर फिल्म के टोटल 2 दिनों का कलेक्शन की बात करें तो इंडियन नेट कलेक्शन 29 करोड़, इंडिया ग्रॉस टोटल 35 करोड़ ग्रॉस और ओवरसीज टोटल 11 करोड़ ग्रॉस। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 46 करोड़ ग्रॉस। और दोस्तों, यह कलेक्शन रोमांटिक कॉमेडी जेनर के हिसाब से काफी अच्छा माना जा रहा है। लैंग्वेज वाइज कलेक्शन की बात करें तो हिंदी वर्जन 25 करोड़, ओवरसीज हिंदी मार्केट 10 करोड़, डब्ड वर्जन 1 करोड़। नॉर्थ इंडिया मेट्रो सिटीज में फिल्मों को सबसे ज्यादा फायदा मिला। अब बात करते हैं फिल्म ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए। आयुष्मान खुराना की बिगेस्ट कॉमेडी ओपनर्स में शामिल, 2026 की फास्टेस्ट ग्रोइंग रोम कॉम फिल्मों में जगह, डे 2 पर शानदार जंप लेने वाली कॉमेडी फिल्मों में शामिल, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस से एक्सीलेंट रिस्पांस, इवनिंग और नाइट शोज में
जबरदस्त ग्रोथ, फैमिली ऑडियंस से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। एक्टर्स परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों आयुष्मान खुराना ने एक बार साबित कर दिया है कि कॉमेडी रोल्स में उनका कोई मुकाबला नहीं। उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी ऑडियंस को खूब पसंद आ रही है। थिएटर्स में उनके सीन्स पर लगातार हंसी और तालियां सुनने को मिल रही है। सारा अली खान का गैम्बलर्स और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफी पसंद आया। उनकी केमिस्ट्री आयुष्मान के साथ काफी एंटरटेनिंग लग रही है। वामिका गब्बी इस फिल्म की सरप्राइज पैकेज बनकर सामने आई है। सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। विजय राज की कॉमेडी सीन्स ऑडियंस को खूब एंटरटेन कर रहे हैं। उनके डायलॉग्स थिएटर में सबसे ज्यादा तारीफ बटोर रहे हैं। ऑडियंस की तरफ से फिल्म को मोस्टली पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। लोग फिल्म को बता रहे फुल पैसा वसूल, फैमिली एंटरटेनर, फन कॉमेडी राइट, वीकेंड मोस्ट वॉच। हालांकि कुछ व्यूअर्स का कहना है कि फिल्म की कहानी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन एंटरटेनमेंट फैक्टर काफी स्ट्रांग है। अगर फिल्म संडे को भी स्ट्रांग जंप दिखाती है तो फिल्म का इंडिया फर्स्ट वीक कलेक्शन 85 करोड़ नेट जा सकता है। वर्ल्ड वाइड फर्स्ट वीक कलेक्शन 115 करोड़ ग्रॉस तक पहुंच सकती है। और अगर वर्ड ऑफ माउथ इसी तरह पॉजिटिव रहा तो फिल्म आसानी से हिट कैटेगरी में जा सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पति पत्नी और वो दो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बनने वाली है या फिर आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई गिर जाएगी? चलिए दोस्तों अब बात करते हैं संजय दत्त की मूवी आखिरी सवाल के बारे में। फिल्म 15 मई 2026 को रिलीज हुई है। इसे हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर है अभिजीत मोहन वराक और प्रोड्यूसर है संजय दत्त, निखिल नंदा। स्टार कास्ट की बात करें तो संजय दत्त, अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी, नीतू चंद्रा। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म भारत में लगभग 2200 प्लस स्क्रीन पर, ओवरसीज में करीब 450 प्लस स्क्रीन पर रिलीज हुई है। मल्टी लैंग्वेज रिलीज होने की वजह से साउथ मार्केट में भी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म ने पहले दिन भारत में लगभग 11 करोड़ इंडियन नेट कलेक्शन किया। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 13 करोड़, जबकि ओवरसीज से फिल्म ने करीब 5 करोड़ रुपए कमाए। इस तरह फिल्म का वर्ल्ड वाइड डे 1 कलेक्शन लगभग 18 करोड़ के आसपास पहुंच गया। दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म की कमाई में अच्छा उछाल देखने को मिला। ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक फिल्म ने डे 2 पर लगभग 15 करोड़ नेट कलेक्शन किया। 2 दिनों का कुल इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 26 करोड़ तक पहुंच चुका है। वर्ल्ड वाइड 2 दिनों का कलेक्शन लगभग 40 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। भाषा के हिसाब से डे 2 कलेक्शन हिंदी वर्जन से 9 करोड़, तेलुगु वर्जन से 3 करोड़, मलयालम से 1 करोड़ और कन्नड़ से 70 लाख। फिल्म के दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग में पहले दिन के मुकाबले काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। डे 2 एडवांस बुकिंग ग्रॉस लगभग 3.5 करोड़, टिकट सेल 1 लाख प्लस और मुख्य शहर मुंबई, दिल्ली, पुणे और हैदराबाद, बेंगलोर। डे 2 ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, दूसरे दिन ऑक्यूपेंसी में काफी सुधार देखने को मिला। मॉर्निंग शोज में 28%, आफ्टरनून शोज में 40%, इवनिंग शोज में 55%, नाइट शोज में 65% तक ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। वीकडे होने की वजह से फैमिली ऑडियंस और युवा दर्शकों की संख्या बढ़ी। अगर फिल्म इसी तरह पकड़ बनाए रखती है तो पहले हफ्ते में यह फिल्म इंडियन नेट 75 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 100 करोड़ प्लस तक पहुंच सकती है। संजय दत्त की पिछली कई सालों की सबसे बड़ी सोलो ओपनिंग फिल्मों में शामिल। पॉलिटिकल ड्रामा कैटेगरी में 2026 की चर्चित ओपनिंग। मल्टी लैंग्वेज रिलीज होने वाली बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में शामिल। ट्रेलर रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने वाली फिल्मों में शामिल। एक्टर्स परफॉर्मेंस की बात करें तो संजय दत्त फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आए हैं। उनका इंटेंस लुक, भारी आवाज और दमदार डायलॉग डिलीवरी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। कई जगह लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस को कम बैक लेवल परफॉर्मेंस तक कहा है। अमित साध ने गंभीर किरदार में शानदार एक्टिंग की है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस मजबूत नजर आती है और इमोशनल सीन्स में उन्होंने अच्छा प्रभाव छोड़ा है। समीरा रेड्डी लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर दिखाई दी है और दर्शकों को उनका रोल काफी पसंद आ रहा है। युवा दर्शकों के बीच नमाशी चक्रवर्ती की एक्टिंग को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फिल्म भारत के राजनीतिक और
ऐतिहासिक घटनाक्रमों को दिखाती है। ट्रेलर में गांधी हत्या, इमरजेंसी और कई विवादित घटनाओं की झलक दिखाई गई थी, जिसकी वजह से फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई थी। अगर फिल्म को आने वाले दिनों में अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो यह बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हो सकती है। खासकर संजय दत्त की परफॉर्मेंस और फिल्म का गंभीर विषय दर्शकों को थिएटर तक खींचने में सफल होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। और डेली ऐसे ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल बॉक्स ऑफिस बाजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।